हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग इस सेशन में कंप्रेशन टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील को देखेंगे। तो ये हमारा यूटीएम मशीन है। ये जो पूरा सेटअप है ये हमारे यूटीएम मशीन का सेटअप है जिसमें हम लोग कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग एक ब्लॉक लेते हैं जो कि माइल्ड स्टील का सिलेंड्रिकल ब्लॉक हो सकता है या रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो सकता है। उस ब्लॉक को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं यूटीएम मशीन में। तो यूटीएम मशीन में जब प्रेस कर देते हैं तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, मशीन जब ऑन होता है तो दोनों साइड से उस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई होता है। और जब फोर्स अप्लाई होता है तो क्या होगा, उसके शेप में चेंजिंग आएगा। तो चेंजिंग कैसे होता है, तो वो थिन शीट में बदलते जाता है। लेकिन अगर वो डक्टाइल मटेरियल होता है तभी थिन शीट में बदलेगा। अगर वो डक्टाइल मटेरियल नहीं होता है तो वो थिन शीट में नहीं बदल के क्या हो जाएगा, वो उसका फेलियर हो जाएगा, यानी फ्रैक्चर कर जाएगा, बीचों बीच उसके फ्रैक्चर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्रशिंग फेलियर कहते हैं। अगर वो फेल नहीं करता, बेंड कर जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बकलिंग कहते हैं। बकलिंग यानी इसमें क्या होता है, बकलिंग में क्या होता है, जैसे कि एक वायर हम लोग वायर लेते हैं जिसमें क्या होता है, उसके डायमीटर से बहुत ज़्यादा है उसका लेंथ होता है। तो उसमें क्या होता है, वो मुड़ जाता है, वो मतलब ये क्रैक ना करके टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है कहीं पे, वो डायरेक्ट बेंड कर जाता है। उसको हम लोग बकलिंग कहते हैं। यानी आप उसको थ्योरी क्लासेस में आप लोग पढ़िएगा। इसको कहते हैं कि स्लेंडरनेस रेशियो, यानी L/D रेशियो। तो L/D रेशियो बहुत ज़्यादा होने के कारण उसमें क्या होता है, बकलिंग आ जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल दिए एक वायर का। तो वायर में क्या होता है, अगर हम लोग वायर को दोनों साइड से प्रेस करते हैं तो क्या होगा, उसका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है उसके डायमीटर की अपेक्षा। तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो बीच से मुड़ जाएगा। तो वो क्या, उसको हम लोग बकलिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसमें दो टाइप का फेल्योर हो सकता है, या तो क्रशिंग हो सकता है या बकलिंग हो सकता है। क्रशिंग में हमारा क्या, ब्लॉक का बीचों बीच हमारा क्रैक करेगा। कैसे, तो मान लीजिए ये ब्लॉक हो गया, दोनों साइड से हम फोर्स लगाएं तो ये बीचों बीच क्रैक करने लगेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको क्रशिंग फेल्योर कहेंगे। लेकिन अगर कोई मटेरियल है ऐसे, एक मिनट, ये हमारा बहुत बड़ा ये वायर हो गया। ठीक है। तो अगर ये दोनों साइड से फोर्स लगाएं इस पे और ये क्या होने लगा, ऐसे बेंड हो गया, बेंड 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 मतलब ऐसे हो जाएगा, तो इसको हम लोग बकलिंग बोलेंगे। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का हम लोग सबसे पहले प्रोसीजर को देखते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर, तो इस एक्सपेरिमेंट का हमारा एम क्या है, टू स्टडी द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन अंडर कंप्रेशन। ठीक है। हमको यूज कौन सा अपार्टस करना है, तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, डायल इंडिकेटर, स्केल एंड वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का यूज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सिलेंड्रिकल हमारा ब्लॉक रहेगा उसका डायमीटर और लेंथ को मेज़र करने के लिए करेंगे। ठीक है। और डायल इंडिकेटर में हमारा क्या दिखाएगा, उसका ये डिफॉर्मेशन दिखाएगा यहाँ पे हमको। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेप शो हो रहा है हमारा यहाँ, तो ये हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक है। इस ब्लॉक का हम लोग को डायमीटर मेज़र करना है, यानी डायमीटर 2 मेज़र करना है। 2 का हमको एवरेज डायमीटर फाइंड आउट करना है, यानी एक मतलब एक सिलेंडर पे, ये हमारा सिलेंडर हो गया, अगर ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, तो हमको दो जगह मतलब दो प्लेस पे हमको मेज़र करना है उसका डायमीटर। यानी मान लीजिए यहाँ पे एक कर दिए, फिर यहाँ पे कर दिए, दोनों का डायमीटर हमारा उसका एवरेज कर देंगे। जो जितना वैल्यू आएगा उसका एवरेज करके यहाँ हम लोग लिखेंगे। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप चलते हैं, 2 मेज़रमेंट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या बोलता है, उसका लेंथ मेज़र करना है। यानी सेकेंड स्टेप में हमको मतलब उस ब्लॉक का, जिस ब्लॉक का हम लोग टेस्ट करने वाले हैं उसका हम लोग लेंथ मेज़र करेंगे।
ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मेजर लेंथ डायमीटर मेज़र कर लिए। उसके बाद हम उसका लेंथ मेज़र करेंगे। लेंथ को मेज़र करने के बाद हम यहाँ ब्लॉक को फिक्स कर दिए, ठीक है। ब्लॉक को फिक्स करने के बाद ये डायल गेज है हमारा, डायल गेज, डायल इंडिकेटर जो है उसको हम लोग 0 सेट कर देंगे। 0 सेट करने के बाद हम उस मशीन को क्या करेंगे, ग्रीन बटन से जो हमारा रहेगा उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये हाईलाइटेड पोर्शन हमारा हो जाएगा, ये यहाँ पे हमको डिफॉर्मेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये रेड बटन से उसको ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो लोड लगने के बाद हमारा डाटा कैलकुलेट होगा। यहाँ पे ये हमारा डाटा हो जाएगा, लास्ट कितना तक मतलब लोड अप्लाई होता है, ये हमारा डाटा हो गया, ठीक है। अब उस डाटा से हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्राफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हमको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमको स्लोप निकालना है और स्लोप का यूज हमको कैलकुलेशन में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये हमारा ग्राफ शो हो गया तो स्लोप की ज़रूरत पड़ती है हमको कैलकुलेशन में, ठीक है। तो स्लोप पे ये हम व्यू स्लोप दिया हुआ है, तो स्लोप को मतलब हम क्या करेंगे, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सेम टू सेम आपको वो ग्राफ शीट में भी ड्रॉ करना है उसको, और उसको उसके वैल्यू से हमको जैसे कि आप प्रूफ स्ट्रेस निकालना है तो फार्मूला प्रूफ लोड दिया हुआ है, फार्मूला प्रूफ लोड इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया। तो प्रूफ लोड जो होता है हमारा, मैक्सिमम जो लोड बनेगा वहाँ पे वो प्रूफ लोड होगा, वो ग्राफ पे हमको मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे ग्राफ पे आपको प्रूफ लोड मिल जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का में भी आपको, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ व्यू स्लोप करके उस डाटा को का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन में हमको यूज होगा, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेशन पोर्शन रहा, ये फार्मूला है हमारा, सॉरी, ये हमारा जो कैलकुलेशन पोर्शन है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे वैल्यू पुट करने के लिए, वहाँ हमको फार्मूला देगा। उस फार्मूला को पे हम लोग क्या करेंगे, उस पर कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू को पुट करके, ठीक है। वैल्यू को पुट करके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबका कैलकुलेशन करने के बाद उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको परफॉर्म करते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। सिमुलेटर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेटअप हो गया यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का, ठीक है। तो कंप्रेशन टेस्ट करना, नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किया, इसके डायमीटर मेज़र करते हैं, यानी 1 प्लेस पे हो गया, फिर ओपन कर दिए, फिर सेकेंड प्लेस पे इसको हम लोग क्या किए, डायमीटर को मेज़र किए, तो एवरेज डायमीटर आ गया, ठीक है। तो एवरेज डायमीटर से यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाला हुआ है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज कब करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज जब हमारा बकलिंग होगा, यानी तब इसका यूज करेंगे। बकलिंग यानी जब बकलिंग फेल्योर कब होगा, जब स्लेंडरनेस रेशियो बहुत ज़्यादा होगा, तब इसके यूज के लिए मतलब पहले कैलकुलेट कर दिया। अगर बकल हुआ तब हम यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करके कैलकुलेशन को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, हम यहाँ लेंथ मेज़र करेंगे इसका ब्लॉक का। लेंथ हमारा आ गया 41.3 mm, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमको क्या बोल रहा है कि ये मशीन में हमको पुट करना है, यानी ब्लॉक को पुट करना है। ये हमारा अब क्या करता है, लॉक करने के लिए बोल रहा है, यानी ठीक है, अब लॉक हो गया। अब डायल इंडिकेटर को हम लोग यहाँ 0 कर देंगे, ठीक है। 0 सेट कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा मशीन में जो इंडिकेट कर रहा है ग्रीन बटन को ऑन करके हम मशीन को ऑन कर देंगे, प्रेस करेंगे ग्रीन बटन।
लोड अप्लाई होने लगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, मशीन का फेल्योर दिखाने लगा यहाँ पे, यहाँ हाईलाइटेड पोर्शन पे हमारा मतलब उसका फेल्योर दिखा रहा है। अब जैसे बहुत ज़्यादा फेल्योर हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब इसको रेड बटन से क्लिक करके लोड को हटा देंगे, यानी मशीन ऑफ हो गया हमारा। यहाँ क्या हुआ, हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड डाटा करके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, इस डाटा को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक, नेक्स्ट ये हमारा आ गया ग्राफ। उस डाटा का यूज़ करके यहाँ ऑटोमेटिक ग्राफ जनरेट हो गया लोड भर से डायल रीडिंग के द्वारा, ठीक है, डायल रीडिंग का। तो यहाँ हमारा क्या व्यू डाटा में करेंगे तो वो डाटा हमको दिखाएगा, जो डाटा मतलब लोड इंक्रीज करने के बाद डायल गेज जो हमारा रीडिंग दिया है फेल्योर का, वो हमारा डाटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ स्लोप पे क्लिक किए, स्लोप आ गया हमारा, ठीक है। स्लोप आ गया हमारा, ठीक है। स्लोप 1, स्लोप 2, स्लोप 3, ठीक है। ये सब का यूज करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ रूफ स्ट्रेस दिया हुआ है हमारा, प्रूफ स्ट्रेस सॉरी, ठीक है। तो इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि हमको कैलकुलेशन में भी काम आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो पेपर में ड्रॉ कर लेना है इसको ग्राफ शीट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं क्या। ये हमारा कैलकुलेशन पोर्शन है। यहाँ प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। तो प्रूफ स्ट्रेस में हम क्या मांग रहा है, प्रूफ लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, जो कि आपको यहाँ ऑब्जर्वेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या मिल सकता है हमको, तो ओरिजिनल एरिया मिल सकता है, स्पेसिमेन का आपका ये लेंथ मिल सकता है, डायमीटर मिल सकता है, ठीक है। स्लोप हमको तीनों मिल सकता है, लिस्ट काउंट मिल सकता है, जिसका यूज हम लोग कैलकुलेशन में करेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन में आए, अब यहाँ पे आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, सेकेंड मॉडुलस निकाल सकते हैं, टेंजेंट मॉडुलस निकाल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो आप लोग खुद से इसका कैलकुलेशन करें, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे समाप्त होता है।